सुनो, ये कहानी किसी फिल्मी नायिका की नहीं बल्कि उस औरत की है जिसकी मांग में जो सिंदूर था वो खून बन गया था। हाँ, खून, इंसानों का, बच्चों का, यहाँ तक कि अपने ही पति का। लोग कहते हैं कि जिसने उसकी मांग में वो सिंदूर डाला वो कभी जिंदा नहीं रहा। ये किस्सा है बिहार के एक पुराने कस्बे धनगांव की। वहाँ एक काली हवेली थी, इतनी पुरानी कि दीवारों से मिट्टी नहीं मानो चीखें जरती थीं। उस हवेली में सालों पहले एक नवविवाहित जोड़ा रहने आया था, अंजलि और अमर। अंजलि बहुत सुंदर थी, दूध सी गोरी, आंखों में गहराई और माथे पर लाल मान। अमर उसे बहुत चाहता था। शादी के बाद दोनों उस हवेली में रहने लगे जो अमर को विरासत में मिली थी। लेकिन उसी रात से सब कुछ बदलने लगा। पहली रात अंजलि को सपने में एक औरत दिखी, बाल बिखरे हुए, चेहरा खून से सना और सिर पर टूटा हुआ मुकुट। वो औरत जोर जोर से चिल्ला रही थी, ये सिंदूर मेरा है, मेरी मांग में था ये। अंजलि चीखते हुए उठी। अमर ने समझाया कि ये बस एक बुरा सपना है, लेकिन हर रात वही सपना, वही आवाज, और धीरे धीरे अंजलि बदलने लगी। एक दिन अंजलि सुबह उठी और आईने में देखा, उसके माथे का सिंदूर पूरी तरह काला हो चुका था, और जब उसने उसे पोंछना चाहा, उसके हाथ खून से भर गए। उस दिन गांव के मंदिर के पुजारी की बेटी की लाश मिली, सिर से खून बहता हुआ और माथे की मांग बिल्कुल साफ। गांव में खलबली मच गई। लोगों ने अमर को चेतावनी दी, ये हवेली अशुभ है, इसे छोड़ दो। लेकिन अमर अंजलि को लेकर कहीं नहीं गया। अब हर अमावस्या की रात एक और मौत होती, सबकी मांग से सिंदूर गायब मिलता और अंजलि की मांग और लाल। गांव वालों को शक हुआ। एक रात उन्होंने अंजलि का पीछा किया। वो हवेली के तहखाने में गई, जहां एक पुराना कमरा था जिसमें दीवारों पर औरतों की तस्वीरें बनी थीं, सबकी मांग में गहरा सिंदूर और सबके चेहरे पर डर। वहां अंजलि जोर जोर से हंस रही थी। उसके सामने एक लोहे की तश्तरी में खून जमा था और वो खून अपनी उंगलियों से उठाकर अपनी मांग में भर रही थी। उसी वक्त हवा में अजीब सरसराहट हुई और एक औरत की रूह प्रकट हुई। वो वही औरत थी जिसे अंजलि सपने में देखती थी। उसकी आंखें जल रही थीं और वो कह रही थी, तू मेरी जगह ले चुकी है, अब हर अमावस्या तुझे खून से मांग भरनी होगी, वरना तेरा पति मरेगा। अंजलि बेहोश हो गई। जब होश आया, उसने अमर से सब कुछ कहा। अमर ने गांव के तांत्रिक बाबा को बुलाया। बाबा ने बताया, ये हवेली रानी वैभव देवी की थी। उसे उसके पति ने धोखा दिया था और उसकी मांग का सिंदूर मिटा दिया था। उसने क्रोध में आत्महत्या कर ली, लेकिन मरने से पहले कसम खाई, जो भी इस हवेली में रहेगा उसकी पत्नी मेरी तरह मांग में खून भरेगी। अमर ने ठान लिया, वो इस श्राप को खत्म करेगा। लेकिन जैसे ही अगली अमावस्या आई, अमर गायब हो गया। अंजलि टूट चुकी थी, लेकिन उस रात वो खुद तहखाने में गई। उस तश्तरी में इस बार अमर का खून था और रानी वैभव देवी की आत्मा बोली, ये आखिरी मांग थी। अंजलि पागल हो गई। अब वो हर नई नवेली दुल्हन की मांग देखकर चिल्लाती है, वो सिंदूर मत लगाना, वो मेरा है। अब भी उस हवेली में एक औरत दिखती है जो दीवार से सिर मारती है और मांग में खून भरती है।